हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारा सॉफ्टवेयर जो हम अपने क्लाइंट को देते हैं, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस क्रिप्टो ट्रेडिंग है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम अपने क्लाइंट को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़र पैनल में देते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं यूज़र के पास, और हमारे एडमिन से क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि ऐड करने के, मतलब कि एडमिन से हम क्या क्या उन्हें दे सकते हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, जो है सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक साइड में यूजर पैनल लॉगिन कर रखा है, दूसरी साइड में मैंने एडमिन पैनल लॉगिन कर रखा है। और अगर दोस्तों आपको भी इस टाइप का वेबसाइट अपने लिए बनवाना है या इस वेबसाइट में कुछ कस्टमाइजेशन कराना है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। और आप देख सकते हो, अगर आपको इसका डिजाइन पसंद नहीं आता है, डिजाइन चेंज कराना है, या कोई भी रिलेटेड इश्यूज आपको इसमें चेंज कराने हैं, इश्यूज हैं या फिर कोई चेंजेस हैं, वो हम आपको करके दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आपकी पसंद का वेबसाइट बना के देगी। आओ दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें ये डैशबोर्ड का स्क्रीन है हमारी। डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा रेफर लिंक है कि मैं अपने किसी भी यूजर को रेफर भेज सकती हूँ कि भाई मेरे नीचे ऐड हो जाओ, और उसके साथ ही यूआईडी का ऑप्शन है। इसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें मैट्रिक्स भी है, इसमें ट्रेड भी है। तो सबसे पहले इन सब का डेटा दे दिया है कि मेरा टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ है अभी तक, मैंने कितनी मैट्रिक्स इन द सेंस कि मैंने अपने नीचे कितने बंदे ऐड करे हैं। मैं लोगों को नीचे रेफर से ऐड करके मैट्रिक्स बनाऊंगी, उससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे हमें बहुत सारे मतलब बोनस मिलते हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें ये भी आएगा मैंने कितना कमीशन अभी मैट्रिक्स से मतलब रेफर से कमा लिया है। उसके बाद ट्रेड का ऑप्शन आएगा कि मैंने अपना कितना ट्रेड किया है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इन्वेस्ट करने का भी, इनरोल करने का भी, और यहाँ पे ट्रेड करने का भी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मंथली डिपॉजिट का ये हमारा ग्राफ आ जाता है कि भाई एज अ यूजर मैंने कितना डिपॉजिट किया है मंथली। और साइड में आपको डिपॉजिट का स्टेटस भी दिख जाएगा कि भाई मैंने टोटल डिपॉजिट कितना किया है, मेरा प्राइमरी अमाउंट कितना है, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, और ट्रेड अमाउंट कितना है। सेम चीज हमारा विड्रॉ में भी दिख जाएगा, विड्रॉ से भी आप देख सकते हो। इसके बाद गाइस हमारा कमीशन, जो कमीशन हमारे मैट्रिक्स का है उसका है ये प्रॉपर पूरा सब कुछ, और ये हमारा वॉलेट का है कि भाई मेरे किस वॉलेट में कितना अमाउंट है। इसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं गाइस, हमारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड हर चीज की ट्रांजेक्शन स्टोर होती है, चाहे वो ट्रांजेक्शन बोनस से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो, चाहे वो ट्रेड से हो, चाहे वो मैट्रिक्स से हो, चाहे वो आपकी विड्रॉ से हो, डिपॉजिट से हो, हर टाइप की ट्रांजेक्शन स्टोर होती है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये अभी डैशबोर्ड है, तो हमने क्या करा है, रिसेंट की ट्रांजेक्शन्स आपको दिखा दी है कि भाई जो अभी लेटेस्ट में है, वरना आपको ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी और डिटेल्स के साथ दिख जाएगी। भाई अगर आपका $1 की भी ट्रांजैक्शन हुई है, प्लस माइनस हुआ है, तो वो भी आपको डिस्प्ले होगा भैया कहाँ हुआ है। और उसके साथ साथ वॉलेट भी हो जाएगा कि ट्रेड वॉलेट में हुआ है, प्राइमरी में हुआ है, इन्वेस्टेड में हुआ है, इन्वेस्टमेंट वॉलेट में हुआ है, किस में हुआ है, ये सारा डेटा आपको दिख जाएगा। आइए इसका ब्रीफ देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन वही है ट्रांजैक्शंस का। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी सारी ट्रांजैक्शन आ रही है। इसके बाद हमारे पास पेजिनेशन हो जाता है, हम पेज चेंज करके अपनी आगे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो मेरी सबसे पहले किस दिन को ट्रांजैक्शन हुई है ये चीज़ आ रहा है। इसके बाद उसका TRX क्या है, उसके बाद उसका अमाउंट कितना है, उसके बाद उसके मतलब जो बैलेंस है, अगर ट्रेड में हुआ है तो ट्रेड का वॉलेट का कितना बैलेंस हो गया, प्राइमरी में हुआ तो प्राइमरी का कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ तो इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया। उसके बाद अगर चार्ज कोई है तो चार्ज भी आएगा। उसके बाद सोर्स क्या है कि सोर्स भी आएगा हमारा। उसके बाद वॉलेट भी आएगा, किस वॉलेट की ट्रांजेक्शन है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया 3 से 4 तरीके वॉलेट है, तो जो वॉलेट है वो वाला वॉलेट भी आएगा। और उसके बाद डिटेल आएगी कि भैया ये किस चीज की है। ये मेरा जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेड करने का है, ई पिन का है, या फिर मेरा कोई रिवॉर्ड का है, सब चीज आएगी। इसके बाद गाइस मेरे पास रिवॉर्ड का सेक्शन है। ये मेरे क्या है, ये रिवॉर्ड्स हैं। मतलब कि अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट करती हूँ और रेफर करती हूँ ये सब करके, मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना टीम, ये मतलब जितनी भी नीचे कंडीशन लिखी हुई हैं, ये सब कंडीशन अगर मैं फुलफिल करती हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। और ये हमारा सारा ऑटोमेटिक होता है कि हमें ऑटोमेटिक जनरेट, हमें यूज़र को क्रेडिट हो जाता है। और ये कंप्लीटली एडिटेबल होता है एडमिन की तरफ से कि एडमिन इसको चेंज कर सकता है। इसके बाद गाइज मेरे पास मैट्रिक्स का ऑप्शन है। मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बेसिकली क्या है, रेफर है कि हम अपने रेफर से कितने लोगों को नीचे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने 3 प्लान यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हो लेवल 1 पे अगर आप 10 लोगों करते हो तो यहाँ पे आपको ये 15 मिल जाएगा। देख सकते हो आप ये चीज, ये जिस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन लिखी है 5 लेवल तक, ये वाला 5 तक है, ये 6 तक है, जितने भी लेवल तक आपका ये सेट है ये यहाँ से मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे
स्टार्ट करना है इसको। इसके बाद आप देख सकते हो रेफर रिवॉर्ड, यहाँ पे ये हिस्ट्री आ जाएगी, मतलब जितने भी रिवॉर्ड मिलेंगे इसकी हिस्ट्री। ये मैंने आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिखाया था, इसमें सारी ट्रांजैक्शन आती है। अब इसके बाद आपको अगर जो इनको कैटेगरी वाइज देखना है तो अब हमारे पास कैटेगरी वाइज का भी ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ से रेफर की देख सकते हो, नीचे आपको इन्वेस्टमेंट की भी मिलेगी, ट्रेड की भी मिलेगी, अलग अलग मिल जाएंगी। इसके बाद कमीशन है, जो भी अगर मेरे लेवल से मुझे कमीशन मिल रहा है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास ऑप्शन है। ये जितने भी प्लान्स है ये सब एडमिन से कंप्लीटली एडिटेबल, और आप इन्हें एडिट भी कर सकते हो, इन्हें ऐड भी कर सकते हो। ये पूरे एडमिन से मैनेज हो जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें सारा इसका ग्रुप्स हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट पे टैप करना है, यहाँ पे अमाउंट फिल करना है और इन्वेस्ट कर देना, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके फिर आपके जो रूल्स हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 45 वीक्स का है तो आपको 45 वीक्स तक ROI मिलेगा, या जो भी उसमें सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ROI मिल जाएगा या फिर बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो भी है। इसके बाद आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा ये हिस्ट्री आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबकी हिस्ट्री है। ये इन्वेस्टमेंट की है, आप देख सकते हो क्या क्या आएगा, इन्वेस्ट कब किया है, डेट क्या है, किस प्लान में किया है, कितना अमाउंट किया है, उसका इंटरेस्ट कितना है, और पे कब होगा, कितना पेड हो चुका है। इसके बाद वो उसका प्लान का क्या चल रहा है, मतलब एक्सपायर हो गया है, अभी वर्किंग में है, क्या है। इसके बाद स्टेटस आएगा हमारा, और उसके बाद ये एक्शन है। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो ये भी हमारा हिस्ट्री का ही ऑप्शन है, मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या चल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हमारा स्टैकिंग इन्वेस्टमेंट है। स्टैकिंग इन्वेस्टमेंट में भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरी हिस्ट्री है कि मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली टैप करना है, यहाँ से मुझे चूज करना है कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो मैंने 45 डेज सेलेक्ट करा है, अब मैं अमाउंट डालूंगी, यहाँ पे मैंने 200 का अमाउंट डाल दिया और सबमिट कर दिया, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आप देख सकते हो उसने बता दिया कि 1000 से ज्यादा का है, मैंने कंडीशन गलत चूज की है। अकॉर्डिंगली जितना भी अमाउंट का होता है उतने का हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। देख सकते हो आप, जैसे कि नीचे लग रखा है इतना अमाउंट है, इतना इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल मेरे को अमाउंट रिटर्न में इतना मिलेगा। मतलब मैंने 1500 का इन्वेस्ट किया है तो मुझे 225 रुपये मेरे को एज अ इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल अमाउंट मेरा इतना हो जाएगा। यहाँ से आप ये इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज मेरे पास ट्रेड्स का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं ट्रेड नाउ में जाऊंगी, तो यहाँ मेरे आपके पास सारी करेंसीज आ जाएंगी, जितनी हम लोग मोर देन 200 करेंसीज प्रोवाइड करते हैं। आप कोई सी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। ये आपका यहाँ पे ग्राफ ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग का, आप ये ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ग्राफ है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये इसका इस समय जो प्राइस चल रहा होगा जो भी करेंसी का करंट में, वो प्राइस दिख जाएगा। इसके नीचे और डिटेल्स दिख जाएगी, और सबसे नीचे आपको ये बाय और सेल का भी ऑप्शन दिख जाएगा। ये बेसिकली आपको चीज़ों को एनालाइज करने के लिए है कि भाई आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए है ये सब। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में आपको ग्राफ मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ग्राफ हो गया। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप पैनल पे देखोगे तो हमारे पास बेटिंग का अमाउंट है, मतलब कि हम बेट कर सकते हैं। अब इसमें बेट कैसे होती है, सबसे पहले हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे 10 रुपये की बेट लगानी है। इसके बाद मुझे टाइम देखना है कि भाई मुझे बेट कितने अमाउंट टाइम के लिए लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया। अब मेरी बेटिंग कैसे वर्क करती है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई जिस टाइम पे मैं बेट लगाऊंगी, अगर यहाँ पे 65808 है, वो उस टाइम का प्राइस स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या जितना भी मैं टाइम सेलेक्ट कर रही हूँ, उसके टाइम के बाद जो बेट का अमाउंट है, जो उसका पर्टिकुलर प्राइस है, वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। यही मेरे पास बेट लगाने के 2 ऑप्शन है, हाई और लो का। अब मैं अगर इस पे हाई पे लगाती हूँ बेट, मान लो मैंने हाई पे बेट लगाया, टैप किया, मेरा बेट प्लेस हो गया। आप देख सकते हो मेरा बेट प्लेस हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, मेरा बेट आ गया। अगर मान लो मैंने हाई पे बेट लगाया तो इट मीन्स कि वो चेक करेगा कि 1 मिनट बाद मेरा अमाउंट हाई गया नहीं गया। अगर मेरा अमाउंट हाई गया तो मुझे उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, जो भी मेरा मतलब विन हो जाएगा। अगर अमाउंट लो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो यही चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई मेरा अमाउंट हाई गया या लो गया। हाई और लो की इसमें बेट लगती है। और आप नीचे देख सकते हो, यहीं पे आपको नीचे ही इसकी हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ये रिसेंट हिस्ट्री है, जो अभी रिसेंट की बेट होंगी। आपको अगर कंप्लीट हिस्ट्री देखनी है तो इसका भी ऑप्शन हमारे पास अलग होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में था, आपका मैट्रिक्स में था, ऐसे ही ट्रेड में भी अलग से सारी ट्रांजेक्शन देखने का ऑप्शन है। आप अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आएगा, इनिशिएट मतलब कितनी देर पहले हुआ है, उसके बाद क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट की बेट लगी है, किस वॉल्यूम पे, भाई हाई बेट लगी है, लो पे लगी है, इसके साथ किस प्राइस पे मेरी बेट लगी है, ठीक है, उस बेट का टाइप क्या है, और उसके साथ उसका रिजल्ट क्या है, मतलब आउटकम क्या है कि भाई वो डन हो गया है, बेट पूरी हो गई है या नहीं हुई है, उसका रिजल्ट आ गया है, मैंने लॉस किया है, विन किया है, ये आपका पूरा आउटकम आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो पूरा आपका ट्रेडिंग का ऑप्शन था। इसके साथ हम वापस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन गाइस मेरे पास हिस्ट्री का है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस समय की जो लेटेस्ट हमारी बेट्स थी वो सब थी। यहाँ पे आपको कंप्लीट बेट हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा ट्रेड बैलेंस आएगा।
कि भाई मेरे पास कितना अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस कितना है, मतलब मेरे पास कितना अमाउंट का मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये मैं प्रैक्टिस को भी आपको एक्सप्लेन करूंगी भी। इसके बाद भाई मैंने टोटल बेट कितने का किया है, ये सारा कितना मेरा टोटल ट्रेड हुआ है, कितना विन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना ड्रॉ गया है, ये सारा डेटा आ जाता है। इसके बाद मेरे पास कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हिस्ट्री हमारी क्या क्या इंक्लूड करती है, किस करेंसी में मैंने लगाया है, किस प्राइस पे लगाया है, कितने अमाउंट का लगाया है, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका वॉल्यूम क्या है, भाई हाई पे है, लो पे है, उसका आउटकम क्या है, मैंने विन किया, लॉस किया, स्टेटस क्या है कि अभी रनिंग में है, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, ये आपको पूरी कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी। इसके बाद गाइस मेरे पास प्रैक्टिस की भी हिस्ट्री मिलती है। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड में दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, एक रियल मनी से ट्रेड होता है, एक प्रैक्टिस मनी से ट्रेड होता है। प्रैक्टिस मनी जो होता है हमारा, वो एडमिन से सेट हो जाता है कि भाई एडमिन को कितना किस यूजर को प्रैक्टिस मनी देना है। प्रैक्टिस मनी बेसिकली क्या होता है कि अगर आप नए हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो आप एकदम से रियल मनी के साथ खेलने में भी आपको हेजिटेट कर सकते हो या फिर नहीं खेलोगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस का अमाउंट प्रोवाइड करते हैं कि आप पहले प्रैक्टिस के अमाउंट से प्रैक्टिस करके देख लो। जब आपको श्योर हो जाए कि हाँ मुझे देखना है, फिर उसके बाद आप कर सकते हो कि हमें अब रियल मनी के साथ खेलना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की हिस्ट्री और हमारी जो एक्चुअल ट्रेड की, जो रियल मनी के साथ ट्रेड की हिस्ट्री होती है, कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की हिस्ट्री आएगी और यहाँ पे जो हमारा हिस्ट्री था, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, उसमें हमारी रियल मनी वाली हिस्ट्री आएगी सारी। तो हमारी प्रैक्टिस वाली आप देख सकते हो किस करेंसी पे लग रही है, किस प्राइस पे लग रही है, किस अमाउंट के लिए लग रही है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, सेम चीज़ इसमें भी कंप्लीटली सारे ऑप्शन होते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो आपको एक ट्रेडिंग व्यू भी दिखाती हूँ उसका। यहीं पे आपको यहाँ पे रियल मनी के ट्रेड के बगल में प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप टैप करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका ये कंप्लीट ट्रेडिंग का भी आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपको ट्रेड का मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास डिपॉजिट का ऑप्शन है। इसके बाद जैसे कि हम अब भाई हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बात है, हम डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। सिंपली यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे टैप करना है, या अमाउंट एंटर करना है और सबमिट कर देना है। और ये जितने भी आपको ये डिपॉजिट के गेटवे दिख रहे हैं, ये सब एडमिन से कस्टम हो सकते हैं, एडमिन से कंप्लीटली कस्टम रहते हैं। ये आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो जो आपको डेटा दिखाना है वो डेटा दिखा सकते हैं। जो डेटा आपको इनपुट चाहिए यूजर से, वो इनपुट सेट कर सकते हैं। और ये हमारी जितनी भी डिपॉजिट अप्लाई होते हैं, इसकी हिस्ट्री आपको नीचे ही मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होगा कि इनिशिएट कब हो रही है, उसका TRX क्या है, किस गेटवे से लग रही है, उसके बाद उसका अमाउंट क्या है, किस अमाउंट का डिपॉजिट लग रहा है, अगर उस पर कोई चार्ज है तो क्या चार्ज लग रहा है, फाइनल अमाउंट कितना है उसका, और भाई किस वॉलेट से लग रहा है, और उसके बाद उसका स्टेटस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टेटस हमारा किस किस तरीके का होता है। हमारा सक्सेस होता है, रिजेक्ट होता है, पेंडिंग होता है और इनिशिएटेड होता है। सक्सेस तो हमारा मतलब डिपॉजिट कंप्लीट हो गया, मेरे वॉलेट में पैसा आ गया। रिजेक्टेड में क्या होता है कि कई बार यूजर फॉल्स जो पेमेंट होती है उसको क्लेम करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास पेमेंट नहीं आई है, ये आपका जो क्लेम है ये फॉल्स है। इसके साथ साथ हमारे पास पेंडिंग है। पेंडिंग में मतलब क्या है कि अभी यूजर ने रिप्लाई नहीं, यूजर का ने अपना फिल कर दिया है, फॉर्म कंप्लीट कर दिया है प्रोसेस, बट एडमिन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसके अलावा हमारे पास इनिशिएटेड का होता है। इनिशिएटेड में क्या होता है कि भाई आपने डिपॉजिट का प्रोसेस स्टार्ट किया बट कंप्लीट नहीं किया, तो ये भी हिस्ट्री जनरेट होती है, ये भी एडमिन को पता चलेगा। इसके बाद हमारे पास कमीशन का ऑप्शन आ जाता है। हमारे डिपॉजिट में भी कमीशन होता है, तो जो भी कमीशन उसे मिल रहा है डिपॉजिट से, उसकी हिस्ट्री यहाँ आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, सारी आपको ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री सेपरेटली मिल जाएंगी। इसके बाद मेरा रेफर है कि भाई मेरे नीचे कौन बंदा ऐड हो रहा है, मैंने आपको बताया था इसमें रेफर चलता है। इसके बाद कैश आउट का ऑप्शन है। कैश आउट बेसिकली हमारा क्या है, विड्रॉ ऑप्शन है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आपको सिंपली टैप करना है। अभी इसमें विड्रॉ अनअवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ पे विड्रॉ पे टैप करके यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप अमाउंट एंटर करके अपना आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये भी आपका कंप्लीटली एडमिन से कस्टम होता है, जैसे कि मैंने बताया था। इसके बाद इसमें ये पिन का ऑप्शन है। ये पिन बेसिकली डिपॉजिट के लिए यूज होता है। आप जनरेट भी कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो। एडमिन क्या कर सकता है कि जैसे आपको एडमिन से आपने मैनुअली पैसे दे दिए उसको, ठीक है, तो उस पैसे का वो अब क्या करेगा, एक पिन जनरेट करेगा। मान लो 100 रुपये की, 200 रुपये की, जितने की भी उसने करी, मतलब $100, $200, $300, जितने का भी उसने किया, उसने एक पिन जनरेट करके दे दिया। आपको सिंपली उस पिन को एंटर करना है, यहाँ सबमिट करना है, आपका रिचार्ज हो जाएगा उतने अमाउंट का। आप ये अपने यूजर को भी दे सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं, भाई मैं जाऊँ यहाँ से जनरेट कर दूँ अमाउंट डाल के कि इतने $1 का मैंने पिन जनरेट कर दिया, अब उसे मैं किसी
किसी को दे दूं तो वो यूज कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने ये 3 पिन जनरेट कर रखे हैं और इसमें लिखा हुआ ये यूज हो चुके हैं। ये हमारा दोस्तों था पूरा एडमिन पैनल, मैंने आपको पूरा एडमिन पैनल एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज और रह गई है, जो हमारा वॉलेट है, यहाँ पे एक वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन भी आता है जिसको हम बेसिकली P2P ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है कि भाई मेरे पास UID है, यूजर की आईडी है, उस यूजर की आईडी से मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी अपने यूजर को अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे यूजर आईडी एंटर करनी है, अमाउंट ट्रांसफर करना और मैं अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे फ्रेंड दोनों सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यही वाला, ठीक है। अब मुझे उसको अपने मतलब पैसे देने हैं, कुछ शेयर करना है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं पहले विड्रॉ करूँ, फिर उसे रियल मनी में कन्वर्ट करूँ, फिर उसे दूँ, फिर वो डिपॉजिट करे। इससे क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस कटेंगे। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे उसकी UID डालनी, अमाउंट डालना, उसे पैसे सेंड कर देंगे, उसमें कोई चार्जेस नहीं कट होते हैं। इसके बाद गाइज मैंने आपको पूरा यूजर पैनल एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शंस मैंने कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद हम एडमिन पैनल की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हो एडमिन पैनल हमारा सबसे पहले ऐसा दिखता है। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो मेरे पास क्या क्या आता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मेरे कितने यूजर्स हैं, मेरे पास यूजर का डेटा आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कितनी करेंसी इस समय एक्टिव कर रखी हैं, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कितने प्लान बने हुए हैं, कितना विड्रॉ आ रहा है, कितने विड्रॉ के, कितने गेटवे एक्टिव हैं, ये सारा डेटा आ गया मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास ये कि भाई मेरा डिपॉजिट कितना आ चुका है, कितना मेरा प्राइमरी अकाउंट में है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है, कितना मेरे पास ट्रेड अकाउंट में है। इसके बाद मेरे पास कितना विड्रॉ अभी तक मेरे पास आया है, मतलब कितना विड्रॉ मैं दे चुकी हूँ, कितना पेंडिंग में पड़ा है, कितना रिजेक्ट हो चुका है और कितना विड्रॉ मैंने चार्ज कर चुका हूँ। मतलब हम लोग, मैंने आपको जैसे ही बताया था कि डिपॉजिट और विड्रॉ में चार्जेस भी होते हैं। इट्स ऑन अप टू यू, मतलब ये एडमिन के ऊपर है कि उसे कितना चार्ज रखना है, कितना विड्रॉ में रखना है, कितना डिपॉजिट में रखना है नहीं रखना है, ये सब उसकी विश होती है। इसके बाद गाइज मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शंस लॉग का। जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे कि यूजर अपने सारे ट्रांजेक्शन देख सकता है, ऐसे एडमिन भी सारे यूजर्स के सारे ट्रांजेक्शन देख सकता है। एडमिन को भी पता चलेगा कि यूजर कहाँ कहाँ अपने अमाउंट को यूज कर रहा है। सिंगल डॉलर की ट्रांजेक्शंस भी एडमिन को दिखती है। क्या क्या दिखेगा उसको कि कब ट्रांजेक्शन हुआ है, किस यूजर ने किया है, कितने अमाउंट का किया है, किस वॉलेट से किया है और उसका स्टेटस क्या है, आपको ये पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन देखी, अब इन्वेस्टमेंट देखेगा भाई कितना यूजर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है आपके। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉग आ जाते हैं, यहाँ पे ये सारा इन्वेस्टमेंट लॉग मिल जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेड है कि भाई ट्रेड कितना चल रहा है, भाई आप देख सकते हो यहाँ पे इस करेंसी में क्या चल रहा है। इसके बाद मैट्रिक्स का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में आप देख सकते हो मेरे सॉफ्टवेयर पे इस टाइम पे जितने भी यूजर्स ने रजिस्टर कर रखा है सबका डेटा आता है, भाई कितने यूजर्स ने मैंने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या डेटा आएगा उस यूजर का नेम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका वॉलेट में कितना कितना अमाउंट है, यहाँ पे टैप करके मैं उसके वॉलेट का अमाउंट देख सकती हूँ। उसके बाद KYC का स्टेटस क्या है, यहाँ से मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो मतलब उसका वॉलेट है उसमें मैं अमाउंट को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, उसका अमाउंट को प्लस माइनस कर सकती हूँ, ये मैनेज कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास डिटेल्स का ऑप्शन है, मैं डिटेल्स में जाके उस यूजर की पूरी डिटेल्स देख सकती हूँ। एज अ एडमिन मेरे पास पूरा एक्सेस होता है कि मैं यूजर्स की डिटेल्स देख सकती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि उसके प्राइमरी बैलेंस में कितना है, उसके इन्वेस्टमेंट में कितना है, उसके ट्रेड में कितना है, ठीक है। उसके बाद उसने डिपॉजिट कितना कर रखा है, विड्रॉ कितना कर रखा है, कितना उसका रेफर से उसको अर्निंग हो रही है, ये सब। उसके बाद उसके डिपॉजिट का ग्राफ देख सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट लॉग, मतलब कि उस बंदे ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, इसका लॉग भी देख सकते हो आप। यहाँ पे आप टैप करोगे आप देख सकते हो उस बंदे की सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वापस आते हैं, इसके बाद ट्रेड भी आ जाएगा कि उसने कितना ट्रेड कर रखा है। यहाँ पे ये सारा ट्रेड का वो ऑप्शन आ गया आपको कि भाई उस बंदे ने कितना ट्रेड किया है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आता है कि भाई उस यूजर की कितनी ट्रांजेक्शन है। अब जैसे एडमिन के पास सारी ट्रांजेक्शन तो आ गई, अब मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर की ट्रांजेक्शन देखनी है तो मुझे अब फिल्टर नहीं करना पड़ेगा, सिंपली मुझे उस यूजर के अकाउंट में जाना है, डिटेल्स में जाना है और मैं यहाँ से टैप करके उसकी पर्टिकुलर यूजर की सारी ट्रांजेक्शन देख सकती हूँ। अब उसकी जितनी भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी सब मुझे दिखेंगी, उसकी डेट के साथ, उसके बैलेंस के साथ, उसके चार्ज के साथ, अमाउंट के साथ, सब कुछ दिखेगा। ये था हमारी यूजर लिस्टिंग। इसके बाद हमारा KYC लॉग्स का ऑप्शन आता है, जितने भी KYC होते हैं यहाँ पे उस सबकी डिटेल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास एजेंट्स का भी ऑप्शन आता है, हम एजेंट्स बना सकते हैं लोगों को ऐड करने के लिए। उन सब एजेंट्स का डेटा भी यहाँ पे आता है, उनका बैलेंस हो गया, ईमेल हो गया, नेम वगैरह हो गया, यहाँ से भी आप उनका उनके वॉलेट में भी पैसे ऐड वगैरह कर सकते हो। फिर उनकी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी, भाई मैं किस एजेंट को कितना ट्रांजेक्शन वगैरह दे रही हूँ, उनका विड्रॉ भी आ जाएगा। ये पूरा आपका एजेंट का सेक्शन हो जाता है। इसके बाद यूजर का रिवॉर्ड सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको यूजर में एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे रिवॉर्ड्स थे कि वो उन कंडीशंस को कंप्लीट करके यूजर को रिवॉर्ड का अमाउंट मिल जाता है। तो वो मैंने आपको बताया था एडमिन से एडिटेबल है, यहाँ से वो एडिट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, टीम इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका डिपॉजिट
डिपॉजिट का कितना होना चाहिए, कितना उसका रेफर का काउंट होना चाहिए, जो सारी कंडीशंस थी यहाँ से वो कंडीशन सेट होंगी, और रिवॉर्ड कितना मिलेगा। ये रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा, मैंने आपको यूजर में भी एक्सप्लेन किया था, आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिंपली एडिट पे टैप करना है, यहाँ से आप इन डिटेल्स को एडिट कर सकते हो और क्लोज। ये सारा हमारा रिवॉर्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट की सेटिंग हो जाती है। मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे मैट्रिक्स का ऑप्शन दिखाना है नहीं दिखाना है, ट्रेड का दिखाना है नहीं दिखाना है, यहाँ पे ये स्टैक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाना है दिखाना है, यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकती हूँ। एडमिन के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है इन सब चीज़ों का। इसके बाद मेरे पास रेफरर की सेटिंग है कि भाई मुझे रेफर में डिपॉजिट पे कितना अमाउंट देना है या इन्वेस्ट पे कितना देना है। जैसे मेरे लेवल है, मेरे 10 लेवल तक बंदे ऐड है, अब मैं एज अ एडमिन मैं चाहती हूँ 10 के 10 को कुछ अमाउंट मिले, तो यहाँ से मैं ये चीज़ ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं चाहती हूँ नहीं मिले, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ लेवल 1 पे सेट कर रखा है, तो बस मुझे लेवल 1 पे मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे जो हमारी ROI मिलती है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, उस पर अगर मैंने सेट कर रखा है तो सिर्फ उस पर 1 लेवल मिलेगा। यहाँ मैंने डिपॉजिट में 10 लेवल सेट कर रखे, यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे लेवल का नंबर डालना है और जनरेट कर देना, वो लेवल मेरा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम मैट्रिक्स पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी बंदे जो उसमें इनरोल कर रहे हैं वो सारे प्लान्स यहाँ से बनते हैं। यहाँ से आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एडिट पे टैप करना है, तो यहाँ से आप इनके प्लान्स को ऐड कर सकते हो, लेवल ऐड कर सकते हो। भैया आपको कितने लेवल तक रखना है, जैसे कोई 5 लेवल तक था, अब आपको 3 लेवल तक रखना है, 3 लेवल तक रख सकते हैं, और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनका नेम वगैरह सब चेंज हो जाता है। यहाँ से नया प्लान भी ऐड कर सकते हैं, इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इनरोल किया है। उसके बाद मेरे पास लेवल कमीशन का ऑप्शन आता है कि भाई कितने लोगों को लेवल कमीशन मिला है। ये भी बेसिकली एडमिन के पास हिस्ट्री आती है, रेफर कमीशन और लेवल कमीशन की दोनों की हिस्ट्री आ जाती है इसके बाद एडमिन के पास। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट का आ जाता है। इन्वेस्टमेंट का हम टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि भाई क्या टाइम टेबल रहेगा। इसके बाद हॉलीडेज सेट कर सकते हैं कि इस दिन अगर हॉलीडे है तो इस दिन उस बंदे को इन्वेस्टमेंट का जो हमारा ROI है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारे पास प्लान सेटिंग आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों में, वो सारे प्लान्स हम वहाँ से पीछे से एडमिन से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे टैप करके आप इन्हें एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड पे टैप करके नए ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है। यहाँ पे कमीशन की यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी, जितना भी कमीशन मिला है उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी एडमिन को। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है स्टैक इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि मैंने 2 इन्वेस्टमेंट दिखाई थी, आपको 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्टैक है, इसमें भी आप एडिट कर सकते हो। इसमें अमाउंट की रेंज सेट कर सकते हो कि भाई 100 से 1000 तक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना मिलेगा, इतने दिन तक मिलेगा। ये डेली आपको इसमें रिटर्न मिलता है। यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हो, यहाँ से प्लान नया ऐड भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना हो रखा है। इसके बाद गाइस हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है कि भाई मेरे पास कितनी करेंसी मेरी इस समय चल रही है। यूजर एडमिन को सारा डिटेल दिखता है, करेंसीज यूजर को कौन सी दिखनी है नहीं दिखनी है, ये भी एडमिन डिसाइड कर सकता है। सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ से इसको एक्टिव और डीएक्टिव करने का ऑप्शन आता है कि भाई आप इसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हो। अकॉर्डिंगली वो आपको यूजर्स में शो होंगी। यहाँ से आप अपनी चेक कर सकते हो मेरी कितनी करेंसी इस समय चल रही है। इसके बाद गाइज मेरे पास पैरामीटर का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको यूजर पैनल में बताया था कि हमें कितनी देर की ट्रेड करना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ये डिसाइड भी एडमिन करता है। एडमिन यहाँ से पैरामीटर्स को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, उसमें ऑप्शंस बढ़ा सकता है। यहाँ से आप सिंपली ऐड भी कर सकते हो पैरामीटर्स को, और यहाँ से एडिट कर सकते हो। इस पर टैप करके मैं इसके आवर्स वगैरह चेंज कर सकती हूँ, जो अकॉर्डिंगली मुझे करना है उसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाता है कि भाई यूजर्स कितना ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद मेरे पास पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आता है। पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन बेसिकली मेरा क्या है, डिपॉजिट के लिए गेटवे है। गेटवे हमारे 2 टाइप के हैं यहाँ पे। जो मैंने आपको यूजर में दिखाया था वो हमारा कस्टम गेटवे था हमारे पास, बट एडमिन से 2 टाइप के ऐड करने का ऑप्शन होता है, एक्टिव और हमारा ऑटोमेटिक और ट्रेडिशनल। ऑटोमेटिक बेसिकली हम यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वाले गेटवे हैं। इसके बाद ट्रेडिशनल गेटवे, ये हमारे बेसिकली कस्टम गेटवे होते हैं। इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हैं। इसमें हमें जो QR दिखाना है QR दिखाना है, जो डिटेल दिखानी है वो डिटेल दिखा सकते हैं, जो इनपुट चाहिए यूजर से अकॉर्डिंगली इनपुट सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिपॉजिट आ जाता है। डिपॉजिट की हिस्ट्री है कि भाई जितने भी यूजर्स हैं जितना भी डिपॉजिट कर रहे हैं वो सारा डिपॉजिट का लिस्टिंग यहाँ पे आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेटस के बारे में एक्सप्लेन किया था, यहीं पर डिटेल्स में जाके, यहाँ पर ही डिटेल्स का ऑप्शन है, डिटेल्स में जाके आप जो एडमिन है वो उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है पेमेंट को, कि भाई उसे अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास डिपॉजिट कमीशन का ऑप्शन है। डिपॉजिट कमीशन जितने मिल रहे हैं उसकी भी लिस्टिंग हमारे एडमिन के पास आती है कि भाई किस बंदे को कितना डिपॉजिट मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास गेटवे का ऑप्शन है। ये गेटवे विड्रॉ के लिए, जैसे कि मैंने आपको यूजर पैनल में एक्सप्लेन किया था कि विड्रॉ के लिए भी हमारे पास मैनुअल गेटवे हैं जो कि कस्टम हो सकते हैं। इनको हम कस्टम कर सकते हैं, यूजर से इनपुट वगैरह सब कस्टम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री में बेसिकली हमारे जितने भी विड्रॉ
है उन सबकी हिस्ट्री दिखती है। एडमिन को सारी हिस्ट्री दिखेगी, भाई इतना विड्रॉ आ रहा है, और यहीं से ही वहीं पे डिटेल का ऑप्शन होगा, डिटेल में वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद गाइस हमारे पास मैनेज पिन का ऑप्शन है। मैनेज पिन में मैं जो पिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूजर में, यहाँ से एडमिन भी अपना पिन बना सकता है। इसके बाद सिंपली हमारे पास सेटिंग वेटिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे जनरल सेटिंग हो गई, नेम्स वगैरह हो गए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सिक्योरिटी फैक्टर्स हो गया, कोई हमें आईपी ब्लॉक करनी है। इसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन भेजना है यहाँ से टेम्पलेट वगैरह मैं यूज़ करके भेज सकती हूँ। टेम्पलेट्स हैं, मेल है, SMS हैं, इन सब के पेजेस जनरेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पेजेस का ऑप्शन भी है कि भाई अगर मुझे कोई पेज क्रिएट करना है, ये सब ऑप्शन है। इस टाइप के ऑप्शंस हमारे हैं। मैनेज का है, ये जितने भी पेज हैं इनका कंटेंट मैं एडिट कर सकती हूँ एडमिन से। सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारी, ये सब हमें एडमिन से मिलता है हमें, और ये कैशे वगैरह क्लियर करने का है। बेसिकली ये मेरा आपको सारे ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एडमिन में क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं। नीचे के ऑप्शन सारे सेटिंग के थे कि आप और सेटिंग्स कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले वगैरह में, फुटर वगैरह में, ये सब चीज़ें हम लोग की डायनामिक रहती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरा ऊपर इसको कस्टम कर सकते हो। बेसिकली एडमिन से सब चीज़ आप कस्टम कर सकते हो। गाइस ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, एडमिन पैनल भी और यूजर पैनल भी। अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप हमसे ये वेबसाइट बनवा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको वेबसाइट बना के देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस।